एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम सृगधरा छंद का अध्ययन करेंगे। क्योंकि अब तक जितने भी हमने छंद पढ़े हैं उनमें सबसे बड़ा छंद सृगधरा है और इससे अब तक हमने जो बड़ा छंद पढ़ा था वो था शार्दूल विक्रीडित 19 वर्णों का, और अब जो हम छंद पढ़ेंगे सृगधरा वो है 21 वर्णों का, अर्थात एक चरण में 21 वर्ण है। तो सृगधरा एक प्रकार का समवृत्त है। अब तक हमने समवृत्त ही पढ़े हैं। तो सृगधरा में एक चरण में वर्णों की संख्या है 21 और सभी चरणों के वर्णों की संख्या हो जाएगी 84। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में 21-21 वर्ण हो और कुल वर्ण 84 हो, ऐसा समवृत्त सृगधरा कहलाता है। इसके बाद आता है इसका लक्षण। लक्षण क्या है इसका? म्रभ्नैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता सृगधरा कीर्तितेयम। म्रभ्नैर्यानाम का अर्थ हो गया म्र का अर्थ हो गया मगन, रे का हो गया रगण, मगन रगण, भय का अर्थ हो गया भगन, और उसके बाद नई जो है उसका अर्थ हो गया नगण, म रे भय न। उसके बाद है ज्ञानाम, ये का त्रयेण 3 बार, यानी कि ये जो यगण है वो 3 बार होंगे। यगण, यगण और यगण 3 बार यगण होंगे। त्रिमुनि यतियुता, और त्रिमुनि अर्थात मुनि माने हैं 7, तो 7 7 7 3 बार यति होगी। तो त्रिमुनि पर त्रिमुनि त्रयेण 3 बार त्रिमुनि का, यानी कि यति के रूप में 3 बार सातवें वर्ण पर यति होगी। त्रिमुनि का प्रयोग होगा 3 बार। त्रिमुनि यतियुता, त्रिमुनि की यति से युक्त सृगधरा कीर्तितेयम, यह सृगधरा छंद है। तो सृगधरा छंद कौन सा है? जिसमें त्रिमुनि यति से युक्त हो। त्रिमुनि कितनी बार? 3 बार, अर्थात 3 बार सातवें और 7वें वर्ण पर यति हो। तो कुल वर्ण कितने हैं इसमें? 21। एक चरण में कुल वर्ण है 21। तो 3 बार त्रिमुनि पर यति हो। जैसे पीछे हमने पढ़ा था सूर्य और अश्व पढ़ा, तो सूर्य 12 है और अश्व 7 है। तो त्रिमुनि की संख्या कितनी बताइए? 7 है। तो त्रिमुनि 3 बार प्रयुक्त हो, अर्थात सातवें और 7वें वर्ण पर यति होगी। और गण क्रम क्या होगा? मगण, रगण, भगण, नगण और 3 बार यगण। ऐसा छंद सृगधरा कहलाता है, जिसमें मगन, रगण, भगण, नगण, यगण और यगण का क्रम हो और सातवें और 7वें वर्ण पर यति हो, वो सृगधरा छंद कहलाता है। और सृगधरा छंद के प्रत्येक चरण में 21-21 वर्ण होते हैं, कुल 84 वर्ण होते हैं। आइए इसका देखते हैं उदाहरण हम। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण है शायद। ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद् भूयसा पूर्वकार्यं दर्भैरर्धावलीढैः ष्टमविवृतमुखभ्रंशिभिः कारणवर्त्मा पश्योदग्रप्लुताद् वीयति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। श्लोक जो हो थोड़ा मुश्किल है, एक बार मैं फिर इसका उच्चारण कर देती हूँ। ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद् भूयसा पूर्वकायम, यहाँ कार्यम नहीं कायम ही होगा। दर्भैरर्धावलीढैः ष्टमविवृतमुखभ्रंशिभिः कारणवर्त्मा पश्योदग्रप्लुताद् वीयति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। तो आइए अब इस पे गण निर्माण करते हैं। ग्रीवाभंगाभिरामम, ग्रीवा का ग्री गुरु है, वा गुरु है, भंगा का भ गुरु है, आगे आधाक्षर होने के कारण गा गुरु है, भी लघु है, रा गुरु है और मम भी गुरु है। मुहुर अनुपतति में मु लघु है, हु लघु है, र लघु है, नो लघु, पतति सब लघु है। स्यन्दने में य गुरु है, द लघु है और ने गुरु है। बद्ध दृष्टि में फिर ब गुरु है और ध लघु है और दृष्टि का द्रि गुरु है और टी ही गुरु है। ये हमारा हो गया गणक्रम।
ये 1 2 3 4 5 6 7 7 गण हो गए, तो 21 वर्ण हो गए ये हमारे। तो अब इसमें देखते हैं पहला जो गण है वो है सर्वगुरु। सर्वगुरु होता है मगण, ठीक है। उसके बाद है मध्य गुरु, मध्य लघु। मध्य लघु हमारा राज भा रगण, ठीक है। उसके बाद है भगण है ये, आदि गुरु भानस है भगण, ठीक है। उसके बाद है नगण, ये भी ठीक है। उसके बाद है यगण, यगण आएगा यहाँ, परंतु हमारा क्या रहा है यहाँ पे अंत गुरु, अंत गुरु। तो यहाँ होना क्या चाहिए, हमारा यगण होना चाहिए, यगण होना चाहिए, क्योंकि सृगधरा छंद का लक्षण कह रहा है कि यहाँ पर यगण होना चाहिए। और यगण के लिए हम क्या करेंगे, आदि अक्षर लघु होगा हमारा, बाकी 2 गुरु होंगे, अर्थात ये जो वर्ण है हमारा ये यहाँ गुरु होना चाहिए। जैसे यहाँ है पतति स्यंदने बद्ध दृष्टि, ये जो ती है, ती लघु है, परंतु किसी भी छंद के शर्त को पूर्ण करने के लिए अगर बाकी के 3 चरणों में वही संख्या का या उसी संख्या का वर्ण गुरु है, तो किसी एक चरण का अगर लघु है तो उस लघु वर्ण को भी हम क्या कर देंगे, गुरु मान लेंगे। और अगर इसको हम इकट्ठा माने तो ती गुरु हो सकता है। पतति स्यंदने, क्योंकि आधा अक्षर है, आधे अक्षर से पहला वर्ण गुरु होगा। अगर ये भी हम शर्त यहाँ नहीं बैठ रही, क्योंकि पतति अलग शब्द है और स्यंदने अलग शब्द है, तो हम क्या करेंगे, लघु वर्ण को गुरु मान लेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी चरणों में उसी संख्या का कोई वर्ण गुरु हो तो किसी एक चरण में हम लघु वर्ण को गुरु मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यगण। उसके बाद फिर यगण है और उसके बाद फिर यगण है। तो म र भ न य म र भ न य और ये कौन सा छंद होगा, सृगधरा छंद होगा। तो सृगधरा छंद का लक्षण क्या हुआ कि जिस छंद में मगण रगण भगण नगण यगण यगण और यगण ये क्रम से हो और एक चरण के वर्णों की संख्या 21 हो, कुल वर्णों की संख्या 84 हो और हर 7वें वर्ण पर जहाँ यति हो वो सृगधरा छंद होगा। एक बार यति और हम देख लेते हैं। 7वां वर्ण देखना हमें इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा 7वां वर्ण है मम, तो इस पहली यति मम पे होगी। उसके बाद 7वां वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 ये 7वां वर्ण है हमारा ती, इस पर यति हो गई। फिर है 1 2 3 4 5 6 और 7 7वां वर्ण है हमारा टी ही, इस पर तीसरी यति हो गई। तो पहली यति 7वें वर्ण पर, दूसरी यति फिर 7वें वर्ण पर और तीसरी यति फिर 7वें वर्ण पर होगी। जैसे तीसरा चरण हम देख लें एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 इस पहले यति यहाँ होगी पहली। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 दूसरी यति यहाँ होगी। फिर 1 2 3 4 5 6 7 तीसरी यति यहाँ होगी। तो 7वें और 7वें वर्ण पर जहाँ यति हो और मगण रगण भगण नगण यगण यगण और यगण का क्रम जहाँ हो वहाँ सृगधरा छंद होगा। और एक चरण में जिसमें 21 वर्ण हो, क्योंकि 7 इसमें गण बन रहे हैं, एक पंक्ति में एक चरण में 7 गण बन रहे हैं और एक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार 21 वर्ण हो गए एक चरण में और कुल वर्ण हो गए 84। तो ये हुआ हमारा सृगधरा छंद। अगली वीडियो में हम अगले छंद के साथ उपस्थित होंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अब तक जितने छंद हमने पढ़े हैं उन सबको अच्छे से याद करें, समझें और गण रचना अवश्य करें, गण अभ्यास अवश्य करें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।